एवरीवन, मैं रंजीत कुमार अपने चैनल आर्यत यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का साइंस फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का यह हमारा पहला भाग होगा। पहले भाग में आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, कुछ परिचय के बारे में पढ़ेंगे, कुछ परिचय जान लेंगे। उसके बाद ही हम इस चैप्टर के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश को। ये प्रकाश होता क्या है। सबसे पहला हेडिंग रहेगा हमारे पास प्रकाश। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लाइट। हिंदी में प्रकाश। होता क्या प्रकाश? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। कैसे पता चलता है? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बंद कमरा है जो कि चारों तरफ से बंद है। एक बंद कमरा है जो कि चारों तरफ से बंद है। इस बंद कमरे में कोई एक वस्तु रख दीजिए और उस वस्तु के पास किसी व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। उस व्यक्ति को मोमबत्ती दे दीजिए या कुछ टॉर्च भी दे सकते हैं आप। अब अपना इस घर से कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए। उस व्यक्ति से बोलिए कि वह व्यक्ति टॉर्च को ऑन करे। टॉर्च या मोमबत्ती कुछ भी हो, उस मोमबत्ती को जलाए। जैसे ही वह मोमबत्ती को जलाएगा, आप इधर का दरवाज़ा खोल दीजिए। जैसे ही वह मोमबत्ती को जलाएगा, मोमबत्ती को जलाने के पश्चात यह वस्तु भी हमें दिखाई देने लगती है। कैसे दिखाई देने लगती है? या दिखाई देती है वस्तु प्रकाश से। यानी कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है या मदद करती है। लेकिन प्रकाश हमें वास्तव में दिखता नहीं है। प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है, लेकिन प्रकाश हमें वास्तव में नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है? ऐसे देखिए, जैसे यह व्यक्ति मोमबत्ती या टॉर्च को जलाया, वह मोमबत्ती का प्रकाश इस वस्तु से टकराने के पश्चात वापस यह हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, जिसके कारण यह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जब हम टॉर्च या कुछ भी प्रकाश स्रोत को जब जलाते हैं, जलाने के पश्चात जो प्रकाश होता है वह, मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है। टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो इसका जो प्रकाश होता है, किरण होता है, किसी वस्तु से टकराने के पश्चात हमारे नेत्र पर पड़ता है, तब जाकर यह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी कि प्रकाश किरण, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो जो इससे प्रकाश किरण निकलती है, प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात हमारे नेत्र में पड़ती है, तब जाकर हमें वह वस्तु दिखाई देती है। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक नेत्र है। यहाँ पर कोई वस्तु रखा है। क्या रखा है? वस्तु। जैसे ही कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण इस वस्तु पे जाकर टकराएगी। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण इस वस्तु से जाकर टकराएगी। अब यह वस्तु सूर्य के प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है। परावर्तित का मतलब ये होता है किसी वस्तु से टकराकर वापस फिर उसी दिशा में लौट जाना। इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, इस वस्तु से टकराने के पश्चात हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जिसके कारण यह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश हमें दिखती नहीं है, बल्कि हमें वस्तुओं को दिखाती है। तो गाइस, हम प्रकाश का डेफिनेशन देख चुके हैं। प्रकाश का डेफिनेशन होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में या दिखाने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश कहलाती है। प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु या निर्वात। निर्वात किसे कहा जाता है? जहाँ पर कोई भी माध्यम ना हो, वायु भी ना हो, जहाँ पर वायु भी ना हो, इसे कहा जाता है निर्वात। निर्वात या वायु को लगभग सेम माना जाता है, एक जैसा माना जाता है, इसीलिए दोनों को एक में ही रखा जाता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश इतनी ही दूरी तक यात्रा तय कर सकता है। जिसे हम किसी टॉर्च को जलाते हैं, वह टॉर्च जलाते ही जो प्रकाश होती है, देखते ही देखते जलाते यहाँ है और पहुँच जाती है बहुत दूर तक। यानी इससे पता चलता है कि जो प्रकाश की चाल होती है या
बहुत ज़्यादा होती है। 1 सेकंड में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर तक दूरी तय करती है। माध्यम में बात आती है। माध्यम में माध्यम क्या होता है? माध्यम कुछ भी हो गया। माध्यम मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे कांच हो गया, कांच एक प्रकार का माध्यम होता है। कांच हो गया, कोई भी सतह हो गई, प्लास्टिक हो गया, इन सब में प्रकाश की चाल स्लो होता है। क्यों होता है स्लो? जैसे मान लीजिए आप किसी खाली रोड पर बाइक या पैदल चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप बहुत तेज़ चलेंगे, बहुत तेज़ चलेंगे, लेकिन जैसे ही कहीं ऐसे स्थान पर पहुँचेंगे, चौराहे और राय पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भीड़ होती है। तो भीड़ में अपने आप आपका जो स्पीड होता है वह कम हो जाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ लागू होता है प्रकाश के लिए भी। प्रकाश के लिए जो प्रकाश की चाल होती है वह जो ठोस पदार्थ होते हैं उन समय प्रकाश की चाल कम होती है। बाकी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है। कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। बाकी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि कांच में या कोई ऐसा माध्यम लीजिए जहाँ जिस माध्यम के कण जो जिस कण से मिलकर बने होते हैं वो कण बहुत पास पास हो। हमें पता है कण सबसे पास पास किसमें होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस होता है, ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी कि उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी। उसके बाद आता है द्रव। द्रव में जो कण होते हैं वह कुछ दूर दूर तक होते हैं, कुछ दूर दूर तक होते हैं ठोस की तुलना में, तो वहाँ पर भी प्रकाश की चाल कुछ कम होती है। कितना होती है? 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब बात आता है तीसरा प्रकार का जो पदार्थ है वह है गैस। गैस में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। बाकी जितना भी माध्यम है सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल इतना होता है 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होता है। सो गाइस, अगला हेडिंग हमारे पास है प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। प्रकाश की सभी गुणों को हमें पढ़ना है। जैसे गुण का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी क्या क्या है। जैसे हमारे अंदर क्वालिटी है पढ़ाने की, तो हम पढ़ा रहे हैं। प्रकाश के अंदर कौन सा गुण है, उसी गुण के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला गुण होता है प्रकाश का। हमने डिफिनेशन में लिखा दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। तो हम इसके गुण में पहला गुण में यही लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश के गुण में सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। निम्नलिखित गुण के बाद पहला लिखेंगे। प्रकाश का सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश का डेफिनेशन ये होता है। बाकी पहले गुण में यही लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। दूसरा गुण क्या होता है? हमने बताया था कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, बल्कि यह किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह किसी वस्तु को दिखाने में हमारी सहायता करता है। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब होता है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसी को अदृश्य कहा जाता है। तीसरा हमारे पास होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चल सकता है। तीसरा गुण होता है प्रकाश का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चल सकता है। तरंग क्या है? इस प्रकार की गति भी प्रकाश करता है, यानी कि जो प्रकाश के अंदर क्वालिटी है वह इस प्रकार की भी गति करता है, इसे कहा जाता है तरंग। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चल सकता है। प्रकाश का तीसरा गुण यही है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चल सकता है। यानी कि जो प्रकाश होता है वह तरंग के रूप में भी चल सकता है और प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश, तो इसके गुण में यही लिखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चल सकता है। चौथा गुण हमारे पास होता है, हमने बताया था कि प्रकाश की चाल कितना होता है। प्रकाश का चाल दो तरीके से होता है। पहला चाल होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश
इतना दूरी तय कर सकता है, वह कितना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वायु, वायु या निर्वात। निर्वात किसे कहा जाता है, जहाँ पर कोई माध्यम ना हो उसे निर्वात कहा जाता है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में अधिक, अधिक मतलब कितना, अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। उसके बाद हमने बताया था कि माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, माध्यम में जो कण होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं, इसके कारण प्रकाश तीव्र वेग से नहीं चल पाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है, इसीलिए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। यहाँ पर लिखेंगे माध्यम, माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, इन सब में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। कितनी होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल कम, कम मतलब कितना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अधिक होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला गुण हमारे पास है प्रकाश का। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अगला गुण हमारे पास है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बात आती है तरंग दैर्घ्य क्या होता है। हमने बताया था तरंग का मतलब होता है कि प्रकाश जब इस प्रकार का गति करता है तो उसके तरंग कहा जाता है, तरंग गति कहा जाता है। तो ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है जो तरंग होता है इसके दोनों ऊपर वाला जो सिरा होता है, ऊपर वाला सिरा, ऊपर वाले सिरे को कहा जाता है श्रृंग, श्रृंग कहा जाता है। यहाँ श्रृंग है तो यहाँ भी श्रृंग ही होगा। हमने कहा ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, श्रृंग, श्रृंग कहा जाता है। नीचे वाले को कहा जाता है गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, गर्त कहा जाता है गर्त। ये भी गर्त होगा, ये भी गर्त होगा। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, दोनों श्रृंगों के बीच, दोनों श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसी को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य को लिखा जाता है लैम्ब्डा से, यानी कि दो श्रृंगों या दो गर्तों, दोनों गर्तों के बीच की दूरी या दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी को ही कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। यानी कि जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वह कम से कम 3900 एंगस्ट्रॉम, कम से कम मतलब होता है या जो तरंग दैर्घ्य है श्रृंग है, दोनों श्रृंगों के बीच की दूरी अधिकतम कितना कम हो सकती है, 3900 एंगस्ट्रॉम तक। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का वह कम से कम कितना हो सकता है, 3900 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक हो सकता है 7800 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब यह जो तरंग दैर्घ्य है अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 7800 एंगस्ट्रॉम का मतलब ये हुआ जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी है वह अधिक से अधिक हो सकती है सिर्फ 7800 एंगस्ट्रॉम तक, इससे अधिक नहीं हो सकती। दो श्रृंग या दो गर्त, दो श्रृंग या दो गर्त, ऊपर वाले को कहा जाता है श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की अधिकतम दूरी 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती। प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितना हो सकता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, वो आगे पढ़ा जाएगा आगे के चैप्टर में। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य प्रकाश का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कितना हो सकता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी है वह अधिक से अधिक
सिर्फ 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। कम से कम कितना हो सकती है? 3900 एंगस्ट्रॉम तक। इतना गुण प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया। एक गुण और पढ़ लेते हैं। अगला गुण, जो प्रकाश होता है, हमने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश सीधी रेखा, प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो प्रकाश है वह तरंग के रूप में भी चल सकता है और सीधी रेखा में भी चल सकता है। मतलब यह है कि जो प्रकाश है वह सीधे ही जाती है, हमेशा सीधे जाती है। यदि किसी टॉर्च को ऑन करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च है, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो जो इससे प्रकाश किरणें निकलती हैं वह इस तरह से जाती हैं, कुछ इस तरह से जाएंगी, कुछ इस तरह से। तो आप कहेंगे तो तिरछी है। हमने बताया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। भले ही यह हल्का तिरछा है, लेकिन इसकी जो रेखा है यह एकदम सीधी है। तो प्रकाश होता है वह एकदम सीधी रेखा में गमन करता। हमने रेखा की बात किया है। रेखा किसे कहा जाता है? जिसका एक सिरा अनिश्चित हो, जहाँ तक जा सकता है। बाकी दूसरा सिरा क्या होता है? अनिश्चित। पहला सिरा होता है अनिश्चित, मतलब बहुत दूर तक जा सकता है, और दूसरा सिरा होता है निश्चित, यानी कि यह सिरा इससे आगे नहीं जा सकता। बाकी एक सिरा अनंत तक जा सकता है, इसको बोला जाता है किरण। तो जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन कर सकता है। गमन मतलब ये हुआ चलना। जो प्रकाश होता है एकदम सीधी रेखा में भी जा सकता है और तरंग के रूप में भी चल सकता है। प्रकाश के गुण के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। यही तक था हमारा प्रकाश का कथन।